अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनसाइट। मैं हूं वजिया नजम। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम अस्मा अब्बास साहिबा मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं आज इस वक्त बुटीक में बैठी हुई हैं, क्या सूरत हाल है। लोग आ जा रहे हैं, कपड़े बहुत खूबसूरत यहाँ पे आए हैं। क्या प्लान्स हैं, ईद पे क्या करने का इरादा है? बस कपड़े बेचने का रहता है कि कपड़े ख़रीदें लोग और मेरे कपड़े ईद पे पहने ज़्यादा से ज़्यादा। और मौसम तो बहुत गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस गर्मी में कॉटन के कपड़े मेरे चूँकि कलेक्शन कॉटन पे ज़्यादा है, लॉन कॉटन, तो मेरे ख़्याल में अच्छे कपड़े हैं। आप आइए, देखिए, पसंद कीजिए और ईद के लिए ख़रीदिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना भूल गई, आप अभी नानो बनी है। कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हमने अपना दूध देना था उसको और सुलाना था, कपड़े चेंज करने थे, इसलिए मैं ज़्यादा लेट हो गई। बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो ठीक है। एज ए मदर तो मैंने सुना कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, तो अब जब अपनी नवासी हुई है उसके मामले में दूसरों को स्ट्रिक्टनेस करने देती हैं या रोकती हैं? इसको कुछ नहीं कहना। वो उसकी माँ स्ट्रिक्ट होगी, वो मुझे अभी पता चल गया है। वो कह रही है कि आपने तो फिर भी मुझे इजाज़त फ़लाँ चीज़ की दे दी थी, इसको मैं कभी नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह इतनी अच्छी अदाकारी कर रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं, और अब फिर एकदम से ब्रांड लॉन्च करना और इतना बड़ा धमाका करना, ये आइडिया कहाँ से आया? मैंने तो कोविड में शुरू किया था और अच्छा हो गया। कोविड में फ़ारिग थे क्योंकि कपड़े बनाने का बहुत शौक़ था, सीने का शौक़ था, डिज़ाइन करने का शौक़ था, तो अपने कितने करें, तो मैंने सोचा चलो अब लोगों के लिए करती हूँ, तो तब से शुरू किया हुआ है। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ही अभी सबा फैसल की एक स्टेटमेंट देख रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके बनाए हुए कपड़े जब वो बनाती थी तो बड़े बड़े लोगों ने पहने, कलसूम साहिबा ने पहने, मरियम नवाज साहिबा ने पहने। आप भी ऐसा कोई इरादा रखती हैं? उनके कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके कपड़े बहुत ग्रैंड से कपड़े होते थे जो कि वो लोग पहन सकते हैं। मेरे कपड़े कॉटन होता है, गोटे होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, तो अगर किसी को पसंद आए तो ले लें, मैं तो किसी को नहीं पेश कर रही। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि आपके कपड़ों में कल्चर और शेर व शायरी, इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या सोच के आपको लगा कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पे फतवे भी अक्सर आ जाते हैं, तनकीद का निशाना भी बनते हैं? कि उसका कोई इलाज नहीं है। वही बिशराबाजी वाली बात कि उनको उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो क्योंकि हमारे शायर और हमारा कल्चर जो है वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए, और मेरा तो यही कोशिश है कि बच्चों को, न्यू जनरेशन को, सबको पता चले कि हमारी रूट्स क्या हैं और हम कहाँ से आए हैं और हमें वहीं वापस लौट के जाना है। सब जाते हैं तो हमें भी अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए। आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं? अरे ये एक कोई पसंदीदा शायर है, शायर तो फिर लाइन लगी हुई है। फैज़ साहब हैं, जॉन एलिया हैं, सबसे पहले गालिब हैं, इकबाल, मतलब वो तो फिर एक से बढ़ के एक है। मॉडर्न शायरों में जॉन हैं, फिर परवीन शाकिर बहुत खूबसूरत लिखती थी, बहुत शायर हैं। अच्छा, हम कल्चर और ट्रेडिशन और रूट्स की बात कर रहे थे। अभी भी एक सीरीज़ आई हीरा मंडी, जिसमें ड्रेसिंग ने लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया, उनका कल्चर, ड्रेसिंग, ज्वेलरी। आपको वो कैसा लगा? देखिए, वो कपड़े जो हैं वो फिल्म और वो कपड़े और वो जेवर, वो सब फैंटेसी है, वो सब ख्वाब हैं। तो माओं के ख़र्चों की तबाही है। अगर बच्चों ने कहा, अगर किसी बेटी ने कह दिया मुझे वैसा जोड़ा चाहिए, तो लाखों रुपए का वो जोड़ा तो अफोर्ड ही कोई नहीं कर सकता। ये तो फिल्मों में, ये मतलब सब फैंटेसी वर्ल्ड की बातें हैं। तो हमने भी जाके ख़रीदी हैं चीज़ें, छोटी मोटी, एक जोड़ा ही मुश्किल से बनाया है और मुश्किलों से बनाया है, वैसा तो नहीं बनाया, लेकिन सोच के कि हाय ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ फिल्मों की हद तक ही चीज़ हो सकती है, असल ज़िंदगी में वो उसकी मैं नहीं समझती कोई हैसियत है। अच्छा, वैसे आपने सीरीज़ देखी, आपको पसंद आई? जी, मैंने देखी है। बस वो वही फैंटेसी है, वो एक ख्वाब है, एक खूबसूरती है और हकीकत से दूर है बहुत। अच्छा, इंसान को ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए, लेकिन उसकी सोचना नहीं चाहिए कि ये असल हो सकता है। अच्छी सी स्माइल आती है ख्वाब देख के, बस उठ के कहो चलो भाई खाना पकाओ, नॉर्मल हो जाओ। उसका लाइफ डिफरेंट नुकसान है उसका, क्योंकि वो नुकसानदेह बात है अगर उस पर यकीन कर लें आप, क्योंकि ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। वैसे आप ईद पे क्या पहनने जा रही हैं? कुछ पता नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा, क्योंकि माशाल्लाह आई हुई है, ज़ारा आई हुई है, नूर जहाँ असद आए हुए हैं और घर में रेनोवेशन हो रही है और कोई होश नहीं है। और बड़ी ईद पे वैसे मैं कपड़े बनाते भी, मैं तो अब कपड़े बनाती ही कम हूँ, क्योंकि वैसे इतने कपड़े होते हैं तो कोई भी उठा के पहन, मैं तो अपनी कलेक्शन में से कोई भी उठा के पहन लूँगी। अपनी कलेक्शन में से कोई पहन लेंगे, किसी और ऑनर का, किसी और ब्रांड का फ़ायदा नहीं करना? बहुत पहनती हूँ मैं, बहुत लोगों के कपड़े पहनती हूँ, बल्कि लोग, जब मैं कोई तस्वीर लगाऊँ तो मुझे इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि अच्छा खुद तो फलां पहना हुआ है, हमें ये कह रही हूँ। हालांकि सब कपड़े बहुत खूबसूरत होते हैं, दिल करता है लेने को तो मैं ले लेती हूँ, इसमें कौन सी बात है, लेकिन लोग तो छोड़ते ही नहीं भाई। लॉन के कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, मतलब छोटा छोटा गोटा लगा लें, क्योंकि इतनी गर्मी है, गोश्त है, और बहुत ख्याल रखें अपना पानी पिएं, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसका बड़ा फिक्र है। बहुत गर्मी है और बेचारे बकरे भी हैं, उनको भी गर्मी ना लग जाए, जल्दी उनको ज़िबा कर लीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगानी।
आखिर में हमारे लोगों को जितने परेशान रहते हैं आजकल, कभी गर्मी की वजह से, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, आपको मैंने जितना काम देखा है आप लोगों को हंसती हंसाती रहती है, उनको कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, परेशानी जो है ना वो असल ज़िंदगी है, रियलिटी है परेशानी, दुख, तकलीफ़, और उसको आपने कैसे ख़त्म करना है, उसको लोगों को आपने क्या बताना है, वो एक आपके अंदर की चीज़ है। और वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में, आप क्या समझती हैं मेरे पास कुछ नहीं है? बहुत है, बहुत है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो छुप जाए और मैं लोगों के साथ अच्छी तरह मिलूँ, हंसूँ और उसको भूलने की कोशिश करूँ। यही ज़िंदगी है और यही सबको करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अपनी तकलीफ़, अपना गम जो है उसको छुपा के अल्लाह का बहुत शुक्र करना चाहिए कि हम ज़िंदा सलामत हैं, सेहतमंद हैं, काम कर रहे हैं, बस। मैंने सुना है जो आपके पास इंटरव्यू करने आता है आप उसको एक जोड़ा फ्री में दे देती हैं। नहीं, इतनी प्यारी नहीं हूँ मैं बल्कि पहले कहती हूँ कपड़े ख़रीदो फिर इंटरव्यू दूंगी, शुक्र करो कि मैंने आपसे पहले कर लिया, अब आप कपड़े ख़रीदो। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू आपने सुनी, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलूंगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।